वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वासुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने कल की कथा प्रसंग में श्री गोवर्धन की लीला करी, गोवर्धन की पूजा कराई और गोवर्धन स्वामी साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया। जो भी भक्त गिरिराज जी गोवर्धन की शरण में जाते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। साक्षात तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। जैसे ही हम गोवर्धन की तलहटी में जाते हैं, गोवर्धन भगवान की शरण में जाते हैं, क्या देखते हैं कि गोवर्धन में परिक्रमा लगाने वाले अनेक ऐसे भक्त दिखेंगे आपको जो नंगे पैर परिक्रमा लगा रहे हैं। कोई डंडौती करके परिक्रमा लगा रहा है, कोई कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगा रहा है, कोई नाचते हुए परिक्रमा लगा रहा है। और भगवान गोवर्धन की 7 कोस लंबी चौड़ी परिक्रमा जो भी भक्त बड़े भाव के साथ लगाते हैं उनके जीवन से सारा अहंकार नष्ट हो जाता है और वह भगवान को अत्यंत दुलारा और प्यारा हो जाता है। बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव स्वामी ने श्री गिरिराज जी की सुंदर कथा को सुनाया। महाराज सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा करी और पूजन करके अपने अपने घर की ओर जब लौटने लगे तो किसी ने इंद्र को सूचना दी, महाराज हे देवराज इंद्र, आपकी पूजा का अब विरोध हो गया है, आपका लोगों ने प्रतिकार कर दिया है, अब आपको कोई नहीं मानता है। ब्रजवासियों ने इसकी शुरुआत कर दी है, अब धरती पर आपकी धीरे धीरे पूजा समाप्त होने वाली है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। जिसकी प्रतिष्ठा जाती रहे, जिसका सर्वस्व जाता रहे, उसको क्रोध तो आता ही है। ऐसा मन में सोच करके और कि मैं ब्रजवासियों को बहुत बड़ा दंड दूंगा, ऐसा कह करके और उन्होंने उसी समय सांबर्तक नाम के मेघों को बुलाया और सांबर्तक नाम के मेघों को बुला करके और उनको आदेश दिया कि जाओ ब्रिज के ऊपर इतना जल बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि पूरा ब्रिज जलमग्न हो जाए, डूब जाए। महाराज सांबर्तक मेघों ने सोचा क्या बात है, क्या महाप्रलय का समय आ गया। सांबर्तक मेघ जो है ये सिर्फ जब महाप्रलय का समय आता है उसी समय ये सक्रिय होते हैं, वरना इनको कोई काम नहीं होता। सांबर्तक मेघ विराजमान रहते हैं अपने जगह पर, वो कहीं आते जाते नहीं। लेकिन जब महाप्रलय का समय आता है तो सांबर्तक विभाग जो है, सांबर्तक अग्नि, सांबर्तक वायु, सांबर्तक जो है जल, मेघ, ये सब सांबर्तक सक्रिय होकर के और पूरे संसार को नष्ट करने में सहयोगी होता है। आज इंद्र के आदेश पर सांबर्तक मेघ घुमड़ घुमड़ करके और आज ब्रज मंडल के चारों ओर छाने लग गए। ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा और दृश्य को देख करके और बड़े दुखी हो गए। कुछ बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी आज भगवान कृष्ण के पास आए और कहने लगे, लाला कन्हैया
मेरा जीवन बीत गया, हम बूढ़े है गए भैया, और आज तक ऐसा मौसम कभी देखा नहीं। इतनी घनघोर घटा, लगता है ये बादल फट जाएगा और बादल के फटने पर हम सब लोग मर जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। और इसका कारण है कि इंद्र का हमने पूजन बंद किया और गोवर्धन का पूजन प्रारंभ किया। इस कारण से इंद्र हमसे कुपित हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं और हम सबको मार डालेंगे, वो कोई बचने वाला नहीं। हमारी रक्षा करो कन्हैया, हमने तुम्हारे कहने पर गोवर्धन की पूजा करी, हमारी रक्षा करो कन्हैया। आज भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि क्यों चिंता करते हो, क्यों दुखी होते हो? अरे हमारी शरण में आने से कुछ होगा नहीं, जिसकी पूजा करी है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अच्छा चलो फिर चलते हैं। सारे के सारे ब्रजवासियों को लेकर कन्हैया पुनः गोवर्धन पे गए और गोवर्धन पर जाकर उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन, याद रखना ब्रजमंडल में 84 कोस भूमि में एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। सुदर्शन कहते जो आज्ञा प्रभु। और सुदर्शन बड़ी तेज गति में और पूरे ब्रज 84 कोस में घूम घूम करके उसमें गिरने वाला पानी पहले तो धरती पे आने से पहले ही सुखा डालते हैं उसको, और जो धरती पर गिर भी जाता है तो गिरने के बाद वो अपने ताप से उसको सुखा देते हैं पानी को। और महाराज 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन पर आज अगस्त मुनि आ जाते हैं और अगस्त मुनि बैठ जाते हैं और इंद्र के द्वारा महाराज घनघोर बारिश प्रारंभ हो गई, मूसलाधार बारिश। जैसे हाथी की सूंड होती है ना, इतनी मोटी अनवरत धाराएं वहां पर गिरने लगी। सारे ब्रजवासी कोलाहल करने लगे। मूसलाधार बारिश में सारे के सारे ब्रजवासी आज बड़े दुखी होकर के और कन्हैया को पुकार रहे हैं, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। भगवान ने सबके देखते देखते कहते हैं विशाल गोवर्धन को ऐसे उखाड़ दिया जैसे कोई बालक बरसात आने पर छाता खोल लेता है, और ऐसे अपनी सबसे छोटी कनिष्ठ का उंगली पर उसको धारण कर लिया। और जैसे ही कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया सारे ब्रजवासी देखने लग गए, और गोवर्धन को उखाड़ने से उसमें बहुत विशाल एक गड्ढा हो गया, और बहुत विशाल गड्ढा, और उस गड्ढे में सब ब्रजवासियों के लिए भगवान ने कहा सब इस पे आ जाओ। इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ पानी जब उसके ऊपर से बह करके उस गड्ढे में भरने लग गया, तो उसी समय बलराम जी ने विचार किया कि देखो इस गड्ढे में पानी भर जाएगा यदि तो सब के सब परेशान होंगे। तो बलराम जी ने उसी समय शेष अवतार धारण कर लिया है, और शेष अवतार धारण करके विशाल शरीर बनाया अपना सर्प के रूप में, और पूरे 7 कोस की अपना आकार बढ़ा लिया और एक मेड़ बना दी पूरे उस गड्ढे के आजू बाजू कि एक बूंद भी पानी इस गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। और उसी समय अगस्त ऋषि वहां पर ऊपर पधार गए हैं, और अगस्त ऋषि ने अड़िमा नाम की सिद्धि होती है जिसमें अड़िमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम में ईशिता और वसिता, ये 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। उन सिद्धियों में अड़िमा जो सिद्धि है, अड़िमा सिद्धि का मतलब छोटा, बड़े को छोटा कर लेना, कोई भी वस्तु जो बड़ी हो उसको छोटा कर देना, ये अड़िमा सिद्धि का जो है स्वरूप है, अड़िमा सिद्धि का प्रभाव है। जैसे हनुमान जी लंका में गए तो मशक समान रूप कपिधरी, तो मच्छर के समान भगवान ने जो रूप बनाया वो अड़िमा सिद्धि के द्वारा बनाया। अड़िमा बरिमा कनक बूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, ये बरिमा, बरिमा सिद्धि से विशाल रूप बना लेना, हवा में उड़ जाना, देवताओं से बातें कर लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, इत्यादि ये सिद्धियों का काम है।
सिद्धियों के द्वारा ये सब काम संभव है। तो अगस्त ऋषि ने अड़िमा सिद्धि का प्रयोग करके 7 कोस में गिरने वाला जल उसको एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया और उसी अड़िमा सिद्धि का प्रयोग करके अगस्त ऋषि ने समुद्र का जल पिया। अब ऐसा नहीं कि अब समुद्र तो इतना बड़ा है, अथाह है, अगाध है, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम है, दुस्तर है। ऐसे समुद्र का पानी जल पी लेना कैसे संभव हुआ एक अगस्त जी के लिए? तो किसी भी चीज को सूक्ष्म रूप बना देना ये अड़िमा सिद्धि का प्रयोग है और उस अड़िमा सिद्धि के प्रयोग से उन्होंने समुद्र का जल पिया होगा। नहीं तो लोग दूसरे विधर्मी लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं कि बेवकूफी की हद होती है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो सर से ऊपर चली जाती हैं। ऐसा कैसे संभव है? वो मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाल करके और उसका मथानी बना करके समुद्र मथ डाला, ये कैसे संभव हो सकता है? तो उन बाबरों को ये सब पता नहीं है कि संसार में क्या क्या कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। करने में जो आता है और जो नहीं करने में आता है वह सब कुछ कर ले, और जो ऐसा सब प्रत्येक कार्य को करने में जो समर्थवान है वही तो ईश्वर है, वही तो ठाकुर जी हैं। तो उसी अड़िमा सिद्धि का प्रयोग करके भगवान ने अगस्त मुनि ने उस सारे जल को अपनी अंजलि में भर करके और पीने लगे। लोग वहां जाते हैं स्पेस में, और स्पेस में जाते हैं तो वहां खाना पीने की व्यवस्था कम होती है। कई बार ऐसा होता है कि सेना में कोई विशेष ऑपरेशन होते हैं तो कई कई दिन तक भूख प्यास से लड़ना पड़ता है, कई कई दिन तक भोजन ज्यादा सामग्री नहीं ले जा सकते। तो कई ऐसी टैबलेट्स आती हैं कि एक टैबलेट खा लिया तो दिन भर का भोजन आपका पूरा हो गया। एक टैबलेट खा ली तो प्यास ही नहीं लग रही है आपको, वो शरीर की पूरी खाना पीना की इतनी सी एक टैबलेट में आपके पूरे दिन की खुराक जो भोजन आप करते हो पूरे दिन की भोजन कंप्लीट हो जाता है। कैसे संभव है? इतनी सी गोली में इतने भोजन का प्रभाव बन जाता है। तो उसी तरह से अड़िमा इत्यादि सिद्धियां जो है, अड़िमा सिद्धियां, नवनिधियां, इनके द्वारा प्रकृति को अपने हिसाब से संचालित किया जा सकता है। सो महाराज आज भगवान ने जब गोवर्धन को नख पर धारण कर लिया तो सारे ब्रजवासी तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, वाह कन्हैया, तुमने तो आनंद कर दिया भैया, ये तो गजब ही हो गया। आज बलराम जी भी उस गोवर्धन के नीचे विराजमान हैं। बलराम जी कन्हैया को देख रहे हैं, कन्हैया जी बलराम जी को देख रहे हैं, दोनों भाई मुस्कुरा रहे हैं। और जितने ब्रजवासी थे, यशोदा मैया को चिंता हो गई, अरे ब्रजवासियों कहा कर रहे हो भैया, तुम देख नहीं रहे हो हमारो नेक सो लाला, और ये नेक सो लाला इतना बड़ा गोवर्धन उठाए हैं, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक ना जाए या की बैया, कैसे झेल एकलो भार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे पूछरी वारो, गोवर्धन की जब आप परिक्रमा लगाओगे तो वहां एक पूछरी गांव है, तो पूछरी गांव का एक व्यक्ति रहा होगा, वो पूछरी गांव का व्यक्ति भी कह रहा है, यूं कहे पूछरी वारो लठिया को देव सहारो, कैसे झेल एकलो भार कन्हैया मेरो बारो। बारो मतलब छोटो से। आज सब लठिया लगा लो अपनी अपनी, और सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठिया लगा ली। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, और भगवान के लिए और उन ब्रजवासियों के लिए इससे अच्छा पल कोई दूसरा